है दोस्तों, एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए शेयर खरीदने से भी ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है शेयर बेचना कब है। एज ए रिटेल इन्वेस्टर हम किसी स्टॉक को फंडामेंटल एनालिसिस करके खरीद तो लेते हैं, लेकिन हमें उसे बेचना कब है ये पता नहीं लगता। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सीखेंगे MACD इंडिकेटर का यूज करके स्टॉक को कब खरीदना है और कब बेचना है। MACD का फुल फॉर्म होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। MACD निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला होता है MACD इक्वल टू 12 डे EMA, यानी 12 ट्रेडिंग सेशन में शेयर का एवरेज प्राइस क्या है, उसमें माइनस कर देंगे 26 डे EMA, यानी 26 दिन में किसी शेयर का एवरेज प्राइस क्या है। इस तरह से हमारे पास MACD लाइन मिल जाएगा। एक और लाइन होता है जिसे कहते हैं सिग्नल लाइन, जो कि 9 डे EMA लाइन होता है, यानी 9 डे में शेयर का एवरेज प्राइस क्या है उसे कहते हैं सिग्नल लाइन। अब हमारे पास दो लाइन मिल गया, एक MACD लाइन और दूसरा सिग्नल लाइन। अब सिग्नल लाइन के ऊपर MACD लाइन को प्लॉट करते हैं। अब हम इसे कहते हैं MACD इंडिकेटर। जब MACD लाइन सिग्नल लाइन क्रॉस करके ऊपर चला जाता है तो उस टाइम में शेयर को बाय कर लेते हैं, और MACD लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस करके नीचे चला जाता है तो टाइम में शेयर को सेल कर देते हैं। आइए अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। इसके लिए गूगल क्रोम में जाके tradingview.com ओपन करते हैं और इंडसइंड बैंक का चार्ट ओपन कर लेते हैं। अब आपके सामने कुछ इस तरह से चार्ट ओपन हो चुका है। अब इसमें इंडिकेटर में जाके MACD यानी मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस सर्च करते हैं। अब इस पे क्लिक कर लेते हैं। अब आपके सामने कुछ इस तरह से चार्ट ओपन हो गया होगा। अब आप इसमें देख सकते हो, इसमें दो तरह का लाइन है, एक है ब्लू लाइन और दूसरा है सेफ्रॉन लाइन। जो ब्लू लाइन है वो आपका MACD लाइन है, यानी मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस लाइन है, और जो आपका सेफ्रॉन लाइन है वो है आपका सिग्नल लाइन। बेसिकली MACD इंडिकेटर का कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी MACD लाइन यानी जो ब्लू लाइन है ये सिग्नल लाइन को क्रॉस करके ऊपर जा रहा होता है तो उस टाइम में शेयर को खरीदना होता है, और जब भी MACD लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस करके नीचे आ रहा होता है तो उस टाइम में शेयर को बेचना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब इस पॉइंट पे आप देखो, यहाँ पे MACD लाइन यानी ब्लू लाइन जो है सेफ्रॉन लाइन को क्रॉस करके, यानी ब्लू लाइन सेफ्रॉन लाइन को क्रॉस करके नीचे आ रहा होता है तो इस टाइम में शेयर को बेचना है। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि MACD लाइन जब तक नीचे है तब तक देखो शेयर आपका फॉल हो रहा है। ठीक उसी तरह से इस पॉइंट पे आप अगर शेयर को खरीदे होते तो यहाँ पे MACD लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस करके ऊपर जा रहा होता है, तो इस टाइम में आप देखो यहाँ पे अगर शेयर को खरीद रहे होते तो ये शेयर आपका कहाँ तक इंक्रीज हो रहा होता। ये शेयर आपका, आप यहाँ से देखो, इस पॉइंट से देखो, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक आपका शेयर इंक्रीज हो रहा होता, और यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखो MACD लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर है। फिर इस तरह से जब ये लाइन, जब यहाँ पे शेयर प्राइस डिक्रीज हुआ है, यहाँ पे शेयर प्राइस डिक्रीज हुआ है तो यहाँ पे भी देखो आप MACD लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस करके नीचे आया है। फिर सिग्नल लाइन MACD लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है तो उस टाइम में भी ये शेयर का प्राइस इंक्रीज होता जा रहा है। इस तरह से आपको शेयर खरीदना और बेचना एक बहुत ही आसान बन जाता है जब आप MACD लाइन को यूज करके आपको एक सिग्नल मिल जाता है कि आपको शेयर कब खरीदना है और कब शेयर को बेचना है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और इसी तरह के वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।